स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई डर का कारण हो, कोई डर का विषय आपके जीवन में हो। किसी बात को सोचकर, किसी बात को देखकर आप डर रहे हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई है जिन परिस्थितियों को देखकर आप डर रहे हो। आपके मन में एक डर की भावना उत्पन्न हो रही है। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 14 पद में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। परमेश्वर तुझे स्थिर करेगा। हमारी धार्मिकता परमेश्वर है। परमेश्वर तुझे स्थिर करेगा। और लिखा है, तू अंधेरे से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। वह भय का कारण जिसको देखकर तुम डर रहे हो, वो कारण तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर का यह वचन आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि जिस बात को सोचकर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, वह बात आप पर नहीं पड़ेगी। वह बात आपके निकट भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कारण क्या है कि मुझे डरना नहीं है? कि वो भय का कारण मेरे पास नहीं आएगा? आखिर क्या रीजन है? परमेश्वर का वचन 17 पद में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। लिखा है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाएंगे उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि लिखा है, यहोवा के सेवकों का यही भाग होगा कि उन पर कोई भी हथियार दुष्ट का सफल नहीं होगा, कि उनके पास भय का कारण नहीं आएगा। उनके पास भय का कारण नहीं आएगा। किनके पास? जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उसके द्वारा धर्म ठहराए गए हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, यानी कि आप और मैं। हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। वो भय का कारण तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को सोचकर आप डरे नहीं, उस गंभीर बीमारी को देखकर आप डरे नहीं, उस परिस्थिति के बारे में सोचकर आप डरे नहीं, उन विरोधी लोगों को देखकर आप डरे नहीं, उस दुश्मन शैतान की चालों से आप डरे नहीं, उसके जलते हुए तीरों को देखकर आप डरे नहीं। क्यों ना डरे? क्योंकि बाइबल आपसे वादा करती है, प्रभु कहते हैं कि वो भय का कारण, वो डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा। वो जितने भी हथियार दुष्ट तेरे खिलाफ बनाए, वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को बचाने वाला है और वो हमारी ढाल है। वो बचाने वाला परमेश्वर है।
वो हमारा सहायक है। वो इसीलिए आपकी हानि नहीं होगी, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके मन में जो डर का विषय है, यीशु नासरी के नाम से वो डर का विषय आपके जीवन से चला जाए, और वह चला गया है इसी समय। आप इस बात को रिसीव करें। जिस बात को देखकर आप डर रहे थे, घबरा रहे थे, वो आपके जीवन से चली गई है यीशु के नाम से। इसीलिए आप बिल्कुल भी नहीं डरे, बिल्कुल भी आप नहीं घबराएं। प्रभु पर भरोसा रखें, इस वचन को बोलते रहें कि मेरा भाग्य यह है कि जितने भी हथियार मेरे खिलाफ में बनाए जाएंगे वह मुझ पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मेरा सहायक है। वो भय का कारण मेरे पास नहीं आएगा। और निश्चय जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर में लगा ले और दिन रात इन पर मनन करे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे।